सब्सक्राइब करिए एग्जाम क्रैकर को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं आर.एस. तिवारी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम यहाँ पे आज उपस्थित है मिक्सचर यानी एलिगेशन पार्ट 4 के साथ। और इसमें आज हम कुछ नई चीज़ें आपको बताने वाले हैं। पार्ट 3 तक आपको दिया जा चुका है, जिसमें कुछ अच्छी नई चीज़ें, कुछ नई टेक्निक्स के बारे में आज हम एक बहुत ही उससे भी ज़बरदस्त टेक्निक बताने वाले हैं। जब 20 की चीज़ फाइंड आउट करनी हो, कहाँ की यहाँ 20 की चीज़ फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं दोस्तों आज एक अच्छा क्वेश्चन और एक नया क्वेश्चन जहां पे बिना एक्स माने आप लगा ही नहीं सकते हो, लेकिन हम एक तरीका आज ऐसे आपको बताने जा रहे हैं जहां पे आपको एक्स लेने की दोस्तों कोई आवश्यकता नहीं है। विदाउट एक्स आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं आपसे कहूं कि दो क्लासरूम है। कितने क्लासरूम है? 2 क्लासरूम है। और ध्यान दीजिएगा, एक ही क्लासरूम की बात करते हैं पहले, उसके बाद 2 की बात करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का कि किसी कॉलेज में बॉयज के जो पास होने के प्रतिशत है वो कितना है? 80%। कितना प्रतिशत है दोस्तों? 80%। जबकि गर्ल्स के पास होने का जो प्रतिशत है वो कितना है? 60%। गर्ल्स का जो परसेंट है वो इतना परसेंट है। अब मैं आपसे कहूं कि अगर उसमें बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना हो? 3:2। कितने? 3:2। अगर 3 बॉयज हैं तो उसके साथ 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो कुल पास होने की प्रतिशतता क्या है? मतलब बॉयज और गर्ल्स को मिला के टोटल पास होने की प्रतिशतता उनकी क्या है? समझ रहे हमारी बात? ध्यान दीजिएगा, कुल पासिंग परसेंटेज आपको निकालना है, कितना आएगा। तो दोस्तों यहां पे हम क्या करते हैं, जैसे यहां पे बॉयज हो गए, यहां पे गर्ल्स हो गए। ठीक है, छोटी सी बात करता हूं यहां पे। अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी, अभी उसके बारे में बताऊंगा, पहले चर्चा करूंगा। और यहां पे ये टोटल पासिंग का परसेंटेज निकलता है। यहां के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, बस दोस्तों हमें रेशियो पता है ये कितना है, 3:2 का रेशियो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम सिर्फ इसी के बारे में चर्चा करेंगे, हम यही चीज आपको आज बताने वाले हैं दोस्तों। तो ये कितना है? बॉयज 80% पास हुए हैं, गर्ल्स पास हुई है कितने परसेंट? 60%। यहां पे क्या आएगा? यही तो होता है टोटल पासिंग का परसेंटेज, मतलब कुल मिला के। और ये 3 है, ये 2 है। एक चीज यहां पे दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, मैंने बताया क्या था कि इसका दोस्तों जो डिफरेंस होता है वो इसके सम के बराबर होता है, इसके योगफल के बराबर होता है। इसका डिफरेंस इसके योग के बराबर होता है, लेकिन ये दोस्तों अनुपात है तो इसके बराबर थोड़ा नहीं होगा। समझ रहे हमारी बात? लेकिन वो इसी रेशियो में विभक्त भी करता है। तो कहने का मतलब यहां पे कितने का आ रहा है? 20 का आ रहा है। 20 का डिफरेंस आ रहा ना, इसको 20 को तोड़ लेते हैं 3:2 कितने के रेशियो में? 2 के रेशियो में। 3:2 के रेशियो में दोस्तों जब हम इसे तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। अभी एक लाइन में आंसर आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ध्यान दिए, 3:2 के रेशियो में जब तोड़ेंगे किसको? 20 को, तो 3/3 दो 5 इंटू कितना हो जाएगा? 20। यहां पे हो जाएगा 2/5 इंटू 20। तो दोस्तों ये हो गया 4 दूना 8, और ये कितना हो गया? 4 दिया 12। यहां पे हो गया 12, यहां पे हो गया 8। अब देखो, जो भी कॉन्सेप्ट यानी जो भी आंसर यहां पे रखा जाएगा दोस्तों वो 80 से छोटा होगा और 60 से कम होगा। 60 इसमें से 60 घटाएंगे तो 12 आएगा, और 80 में से उसको घटाएंगे तो 8 आएगा। तो निश्चित तौर पे यहां पे दोस्तों कितना रखना पड़ेगा? मुझे 72 रखना पड़ेगा दोस्तों, और यही इसका आंसर है। बिना एक्स एज्यूम किए, बिना एक्स को लेट किए आप ये क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यहां पे 12 रख देना है, यहां पे 12 रख देना। 12 कहां से आया? 12 यहां से आया है, 8 यहां से आया। क्यों? क्योंकि इसका जो डिफरेंस होगा वो इसके सम के बराबर होगा, और जब अनुपात दिया गया है वो अनुपात भी उसी रूप में उसको विभक्त करेगा। समझ गए हमारी बात? तो यहां पे यही चीज है, हम इसका बेसिक जो रूल है वो नहीं बताने वाले हैं,
यानी जो इसका x को लेफ्ट करके हम x को मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम वहां पे इस चीज के बारे में चर्चा नहीं करने वाले, हम सिर्फ इसी बारे में चर्चा करेंगे। आप इसका लेक्चर नंबर 1 देखिएगा तो मैंने एक चीज उसमें हिंट कर दिया था, बता दिया था कि इसका जो डिफरेंस होगा वो इसके सम के हमेशा बराबर होगा, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली आएगी उसके बराबर। देख लो ये 20 है तो ये भी आएगा कितना, 20। आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई? चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़े, कोई बात नहीं, हम चलते हैं थोड़ा सा अगले मॉडल की तरफ। मिटा दो इसको, चलो इसे हम डिलीट कर दे रहे हैं और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम बड़ा प्यारा सा लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हम आज लेने वाले हैं। यहाँ पे ग्रुप का एवरेज जो निकलता है वो चीज भी हम बड़े आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके, लेकिन यहाँ पे जो हम चीजें लेने वाले हैं उसमें बहुत मजा आने वाला, आपको बहुत सारा मजा आपको मिलेगा यहाँ पे। लेकिन किसके रूप में? आपको इंटरटेनमेंट तो यहाँ पे मैं कर नहीं रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको मजा किस रूप में मिलेगा? पढ़ाई के रूप में मिलेगा। कुछ नए नए तरीके ऐसे बताएंगे कि आप सोचोगे कि ये भी हो सकता है। समझ आए हमारी बात? चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक मजदूर है, कौन है? मजदूर है, और उसके, ध्यान दीजिएगा, एक मजदूर है, संडे और मंडे, संडे और मंडे, संडे प्लस मंडे, संडे और मंडे को वो एवरेज, संडे और मंडे को एवरेज है, एवरेज उसकी कमाई है 120 रुपए। कितनी कमाई है? 120 रुपए। संडे और मंडे को उसकी एवरेज कमाई दोस्तों है कितनी? 120 रुपए। बात समझ में आ गई? ठीक है, बिल्कुल मजा आएगा। और अदर डेज मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे की उसकी जो कमाई है वो कितनी है? सैटरडे की मान लेते हैं कितने रुपीस है? 99 रुपीस। यानी 120 रुपए वो प्रतिदिन के हिसाब से संडे और मंडे को कमाता है, बाकी दिन वो कितने? 99 रुपीस कमाता है। अब कह रहा है पूरे सप्ताह का, पूरे सप्ताह का की औसत कमाई क्या है? औसत कमाई क्या है ना? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। संडे और मंडे की औसतन कमाई 120 रुपए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे की औसतन कमाई इतनी रुपए। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे 2 दिनों की औसतन कमाई है 120 रुपए, और यहां पे दोस्तों कितना है? 99 रुपीज। यहां पे क्या रखा जाए यही तो नहीं समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या चीज रखी जाए, यहाँ पे यही चीज नहीं समझ में आ रही है, तो क्या करें, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर लेते हैं हम कितना? 120 रुपए, और यहाँ पे कर लेते हैं 99 रुपीज। यहाँ पे क्या रखा जाएगा, इसी चीज पे तो हमें चर्चा करनी है। और यहाँ पे दोस्तों जो रेशियो आ रहा है, रेशियो ये कितने दिन थे? 2 दिन, और वो कितने दिन है? 5 दिन। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो देखो कितने का दोस्तों। यहाँ पे जब हम डिफरेंस निकालना शुरू करेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 21 का आ रहा है। 21 में इसको तोड़ दीजिए तो 5 2 7 7 21। देखो ऐसे हम करते हैं, इसका रूल क्या होता है? 5 2 7 जोड़ लेते हैं, 7 से कितने का गुणा करें कि 21 हो जाए? तो 7 3 21, 3 बार जा रहा है तो 3 का इसमें गुणा कर दीजिए। क्लियर है? तो 3 दूना 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15। क्लियर है? अगर यहाँ पे दोस्तों 6 आ गया और यहाँ पे आ गया कितना? 15, तो मुझे बीच में कितना रखना पड़ेगा? हाँ, तुरंत लाइक कर दीजिएगा अगर समझ में आ जाए तो, तुरंत लाइक करिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? 105 रखना पड़ेगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो यही है यार, इसी का कॉन्सेप्ट है, इसी का नाम जिंदगी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 105 रखोगे तब 105 में से 99 गए 6, और 120 में से 105 गए कितना? 15। मजा आ गया ना? बिल्कुल ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट आपका रहेगा, यही चीज है। कुछ नए नए तरीके आपको बताने वाला हूं। ठीक है,
जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा इसमें कुछ नई नई चीजें यार, जिसको मैं भी पहली बार बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत एकदम मजा आने वाला जो एक मजा आने वाली बात होती है ना, उसमें आपको एकदम ऐसा मैटर मैं आपको दूंगा कि आप लोग भी सोचने पे मजबूर आ जाएंगे कि ये आया कहां से, ठीक है। लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आया, ठीक है। तो ये इसका रूल होता है, याद रखिएगा। इसका डिफरेंस इसके सम के हमेशा बराबर होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। आगे बढ़ो फिर, चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं प्यारा सा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। यहां पे देखिए, बीच वाली जब कोई भी चीज निकाली हो तो यहां पे इसका सबसे जबरदस्त रूल होता है, याद रखिएगा। बीच की जब कोई भी चीज निकाली हो, कहने का मतलब ग्रुप का एवरेज अगर आपको निकालना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। समझ गए हमारी बात? तो यही करना है आपको, बाकी कुछ भी खास करने की आवश्यकता आपको नहीं है। समझ रहे हमारी बात? कैसे? एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, काम करता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और ये हो गया आपका अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की जो उसकी औसतन जो कमाई है वो कितनी है? ध्यान दीजिएगा, जिसकी जो औसतन कमाई है दोस्तों वो 5,000 रुपए है। एवरेज की बात कर रहा हूं, एवरेज की बात कर रहा हूं। औसतन कमाई 500 रुपए है, सॉरी 5,000 रुपए है। और कहा गया कितने अब बच गए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गई बात। दिसंबर की औसतन कमाई जो है उसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 माह की दोस्तों जो औसतन कमाई है उसकी मान लेते हैं कितना है? 6,200 रुपए है। कितने रुपए है? 6,200 रुपए है। अब कहा गया पूरे वर्ष की औसतन कमाई बताइए उसकी। एक वर्ष के लिए औसतन कमाई क्या है? क्लियर है? कहने का मतलब पूरे वर्ष में प्रत्येक मास की औसतन कमाई क्या है उस वर्ष में। तो औसतन एवरेज पूरे समय का तो हम निकालेंगे पूरे समय। तो इसका सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कितना? 5,000। यहां पे कितना लिखेंगे? 6200। बात समझ में आ गई? सीधी सी बात है। यहां पे कितने 4 साल यहां पे आ गए, हो गया 4 महीने, सॉरी। और यहां पे कितने हो गए? 8 हो गए। 4 महीने, ये 4 महीने में उसने इतना कमाया, 8 महीने में इतना कमाया। बीच में क्या रखूं? यही मजेदार चीज है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, ये 4 है, 8 है, 8 4 12। डिफरेंस दोस्तों कितने का है? तुरंत कर लीजिए, 1200 का डिफरेंस है। 1200 का डिफरेंस है। जब 1200 का डिफरेंस तो 8 4 12, 12 से 1200 में भाग दूंगा, 100 बार जाएगा। 100 से इसमें मल्टीप्लाई मार दीजिएगा, कितना हो जाएगा? ये 400। ये कितना हो गया? हाँ 800। अब क्या करिएगा, ये देखिए 800 ना, तो छोटे वाले में जोड़ दिया करो या इसको बड़े वाले में से घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 5800। क्योंकि 5800 यहां रखूंगा तो 6200 में से 5800 हो गए 400 और 5800 में से 5000 गए 800। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। मजा लीजिए, ऐसे मजे के साथ पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए, बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज भाई कमेंट तो जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे हमारा हौसला नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा हौसला नहीं बढ़ेगा तो जो वो चीजें मैं आपको देने वाला हूं या दे सकता हूं और भी बेहतर कर सकता हूं, शायद वो ना कर पाऊं, ठीक है। तो इसलिए प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। वे लोग जिन तक हमारी बातें नहीं पहुंच पा रही हैं, वो आप लोगों के माध्यम से अगर उन तक हमारी बात पहुंचती है तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी और उनके लिए भी, और उनको भी बहुत सारा लाभ मिल सकता है इसका, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आर एस तिवारी आप लोगों का आज तक यही तक साथ दूंगा।